दोस्तों, आप ये जो फोटोज देख रहे हैं ये बजरंगबाड़ी में वाक़े फातिमा बशीर मस्जिद की है, जहां पर जमात में बैरून शहर से जमात आई हुई थी और एक जमाती शख्स नमाज के बाद बाहर फोन पर बात कर रहा था कि एक नौजवान आया और उसने कहा कि मैं सामने घर में ही रहता हूं, बताओ घर वालों को फोन करना है। ये बोलकर वो मोबाइल लिया और मोबाइल लेकर फरार हो गया। मस्जिद के इमाम साहब और दीगर जिम्मेदारान ने इसकी ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसके बाइस आखिर चोर का पता लगा। चोर को गिरफ्तार कर मोबाइल उसके कब्जे से लिया गया। शकील तैराक ने आज एक लाश दयाना नौकिरन साइजिंग के आगे दयाना ब्रिज के नीचे से एक लाश निकाली है, जो रात से डूबा हुआ शख्स था। इसकी शनाख्त तो अभी नहीं हो सकी। जो लोग अगर जिनके घर के कुछ लोग अगर गुमशुदा हो तो वो सिविल हॉस्पिटल से राब्ता कर इसकी शनाख्त तो करें, ऐसी गुजारिश शकील तैराक ने की है। मालेगांव पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए आगरा रोड पर धूलिया स्टील फर्नीचर कुसुम्बा रोड के अतराफ में धूलिया स्टील फर्नीचर पर छापामार कार्रवाई करते हुए शेख अजहरुद्दीन शेख साहबुद्दीन नामी नौजवान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर उससे एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। इस बाबत अजहरुद्दीन को अजहर बाली के नाम से जाना जाता है। वहीं पुलिस ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने आयशा नगर स्वीपर कॉलोनी के मोहम्मद हुसैन जमील अहमद को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से 11 मोटरसाइकिलें जब्त किए। दोस्तों, ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये मालेगांव शहर से मुत्तसिल चंदनपुरी देहात पर वाक़े हजरत मुर्तजा शाह कादरी अलैहिर्रहमा के दरगाह की वीडियो है कि हर साल 12 रबीउल अव्वल को सुबह सवेरे नज़्र नियाज फातिहा खानी के जरिए यहाँ पर उर्स होता है। उर्स की तकरीबात में मौलाना अकील साहब, मौलाना मुस्तकीम साहब वगैरह मौजूद थे। दीगर लोगों ने यहाँ फातिहा खानी नज़्र नियाज का एहतमाम किया। हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल को हजरत मुर्तजा शाह कादरी साहब का उर्स निहायत तो इसको एहतशाम के साथ मनाया गया। आप बाकी वीडियो देख रहे हैं सैफ न्यूज़ पर। जैसे कोई लीडर गांव का या कोई नहीं आया। हाँ। सिर्फ हमारी रुदात पूछने वाले यही 2 आदमी थे, मुस्तकीम डिग्नेटी और शेख आसिफ। यही हमारा पूरा तकलीफ पूछते थे, तसल्ली देते थे। यही लोग सिर्फ मुस्तकीम भैया, आसिफ भैया, ये लोगों के सिवा कोई नहीं आया और ना किसी का साथ, ना किसी का कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सिर्फ आसिफ भैया और मुस्तकीम भैया के सिवा कोई नहीं हमारा। अभी तक तो कोई नहीं आया और पहले भी कोई नहीं आया था। और शेख आसिफ भाई और मुस्तकीम डिग्नेटी भाई ने बहुत मदद की हमारी। अभी तुम्हारे भाई के लिए तुम महीनों से कोर्ट के चक्कर काटते थे, नासिक जाते थे, अभी तुम्हारा भाई छूट के आ गए, तो क्या महसूस कर रहे हो? बहुत खुशी हुई हमारे को और इंशाल्लाह जो जेल में बंद है वो भी बहुत जल्दी छूट जाएंगे। हमारे शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, इनके अलावा कोई मदद नहीं किया। जैसे भी हुआ वो करते रहे और करते रहेंगे। हमारी यही दुआ है कि आगे अल्लाह उनको तौफीक दे। सबको माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से एसआईटी जो महाराष्ट्र सरकार ने मालेगांव शहर के अंदर बनाई, रोहिंग्या बांग्लादेश देसी यहाँ पर रहते हैं, ऐसा इल्ज़ाम लगा एसआईटी बनाई। और एसआईटी पुलिस डिपार्टमेंट ने जो सबसे पहला जिस शख्स को अरेस्ट किया था, सैयद साजिद, साबिर अली और दोनों लेडीज, इनको जमानत मुकामी कोर्ट ने दी। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से उनका इस्तकबाल हमने किया और हमारे वकील
एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट आरिफ साहब का भी हम लोगों ने इस्तकबाल किया है। ये जो जीत है, ये संविधान की जीत है। ये जो जीत है, ये मालेगांव शहर की देश प्रेमियों की जीत है, जो देश से मोहब्बत करते हैं। और ये जो हार है, ये किरीट सुमैया की हार है और सरकार की हार है। हम पर जो इल्जाम लगाया गया था कि यहाँ पर बांग्लादेशियों को पनाह दी जाती है, यहाँ पर रोहिंग्या को पनाह दी जाती है, इस तरीके का बहुत संगीन इल्जाम मालेगांव शहर वासियों पर लगाया गया था। एसआईटी की जो रिपोर्ट पेश हुई, सरकार तक गई, वाज़े तौर पर ये साफ हो गया है कि एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी यहाँ पर नहीं मिला। यह हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। आज उन लोगों को पर इल्जाम लगाया जाता है, मुसलमानों पर इस मुल्क के अंदर इल्जाम लगाया जाता है, जो मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने जान की कुर्बानियां दे दी, उन लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन आज भी इस देश में संविधान, इस देश के अंदर कानून का राज है। आज भी इंसाफ मिलता है। एसआईटी सरकार ने बनाई, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की, उन लोगों का भी इंसाफ दिलाने के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कहीं ना कहीं हम लोगों को, उन लोगों ने भी साथ दिया। मुझको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा वक्त जरूर लिया, उन्होंने वक्त जरूर लिया एसआईटी की टीम ने, लेकिन बहुत बारीकी से भी उन्होंने जो तहकीक की थी, और ये बात साफ हो गई कि इस शहर में एक भी बांग्लादेशी नहीं है, एक भी रोहिंग्या नहीं है। ठीक है, जन्म दाखिले के अंदर खोड़-खाड़, पेपर इसका उसको लग गया होगा, एजेंट मार्फत जो भी बातें हुई, ये पूरे देश में है, ये सिर्फ वो शहर में नहीं है। अगर सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर एसआईटी बनाई इस ताल्लुक से, तो मुसलमान नहीं बल्कि दूसरी कौम के लोगों का भी इस तरीके का पेपर बाहर आएंगे, ये बिल्कुल साफ तौर पर आ सकते। मेरा 1001% दावा है। बहरहाल आज हमें खुशी है कि जमानत का सिलसिला शुरू हो चुका है, और उम्मीद है कि जो लोग भी अभी तक जिनको जमानत नहीं मिली, हमारे लीगल सेल उनके लिए कोशिश कर रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। उम्मीद है सब लोगों को जमानत मिल जाएगी। मालेगांव शहर पर जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इल्ज़ाम लगा, तो सबसे पहले गिरफ्तार होने वालों में यही लोग थे। हमारी 2 ख्वातीन थी शहर की और 2 नौजवान थे, उनको बेल मिली, ये खुशी की बात है। और मुसलसल 8 महीने से हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 51 नंबर में जो लोग हैं उनका फैसला अभी नहीं हुआ, एक अंदाज है कि पीर के दिन उनका भी फैसला हो जाएगा। और उसके बाद जिन लोगों की बेल नहीं हुई है, उनके लिए हाई कोर्ट में किस तरह से कोशिश की जाए, इसकी भी तैयारी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की है। आप लोग देखेंगे कि इतनी बड़ी मुसीबत जब शहर में आई, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? इलेक्शन में जीत कर आने वाले की जिम्मेदारी रहती है जब शहर पर ऐसी मुसीबत आए, मगर ना कानूनी तौर पर, ना सरकारी नुमाइंदा होने के बावजूद, एक एमएलए होने के बावजूद किसी तरह की कोई नुमाइंदगी की गई हो। ये साबित हो गया एसआईटी की रिपोर्ट में भी, और किसी चार्जशीट में ये नहीं आया कि ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या है। उसके बावजूद भी मुकामी एमएलए ने कोई भी कोशिश कानूनी तौर पर नहीं की, और आवाम को भी यह एहसास होने लगा, जो लोग बंद थे उनको भी यह एहसास होने लगा कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ही उनके लिए कानूनी तौर पर कोशिश करेंगी। मैं यहाँ, हमारे वकील बैठे हैं,
जो नहीं है तमाम ही वकला का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुसलसल इस केस में कई मर्तबा आर्ग्यूमेंट किए, अपना वक्त दिया और मुसलसल इस केस में लगे रहे। और आज ये साबित हुआ कि हमारे शहर में कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या नहीं है। जो ऑर्डर्स आए हैं वो हमारे वकला पढ़ेंगे और उसमें क्या है, क्योंकि किसी के मामले को बिला वजह थोपना इस शहर पर आने वाले वक्त में जब सब लोगों की जामीन हो जाए, एसआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाए, उसके बाद इस दाग को जो मालेगांव शहर पे लगाया है और जिन लोगों ने लगाया है उनके खिलाफ भी क्या कानूनी कार्रवाई करना चाहिए उसकी तरफ भी हम जाएंगे।